Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स का एक पीवाईक्यू जिसका वेटेज था 5 मार्क्स. पूछा गया था ईयर 2025 में. चैप्टर की बात करूँ, टॉपिक की बात करूँ तो चैप्टर था चैप्टर 6 ट्राइंगल्स. जैसा कि आपको पता होगा कि चैप्टर 6 में यूजुअली बच्चों को क्वेश्चंस देखते ही सर ऐसा लगता है सर चैप्टर 6 का क्वेश्चन आ गया, प्रूविंग का क्वेश्चन आ गया, बहुत टिपिकल होगा, बहुत लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड होगी. बिल्कुल नहीं घबराना है, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, इनकी लैंग्वेज भी बहुत आसान होती है. बस आपको क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए, जो कि आपको इस चैनल पे सिखाया जाएगा बहुत ही ईजी वे में. बस आपको एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको बेसिक और स्टैंडर्ड के पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं, वन शॉट्स मिलेंगे, क्लास 12 के पीवाईक्यूज मिलेंगे और 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है. तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. आप जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं. क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम पढ़ें तो हमारे पास दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी. तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी, राइट. तो इस ट्राइंगल को हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे ताकि स्पेस की हमें कमी ना हो. तो एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी. आगे क्या दे रखा है, मतलब गिवन है हमारे पास ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन है. तो आपके पास ऐसा गिवन है कि इन ट्राइंगल एबीसी आपको दे रखा है कि एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी. एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है, राइट. चलिए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी. ये एडी जो है इस डीसी के परपेंडिकुलर है. ध्यान रखना मीडियन नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर की बात बोलिए. परपेंडिकुलर ही है मतलब 90 डिग्री है, मिड पॉइंट नहीं है, ये कहीं गिवन नहीं है ना. तो AD is perpendicular to BC and what else is given is here AD square equals to BD into DC. देखो एक हिंट बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छी. आपको पता है हम यहाँ सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे AD स्क्वायर आ रहा है. AD स्क्वायर कब आएगा, जब दो ट्राइंगल के अंदर AD यूज हो रहा है ना. तो हमने बेसिकली ऐसा हो सकता है इसको और इसको ट्राइंगल को सिलेक्ट किया, ABD और ACD या ADC जो भी होगा वो हम देख लेंगे, या DCA जो भी नाम होगा इसका, वी विल सी एज पर द लैंग्वेज. तो इन दो ट्राइंगल्स को हम अगर सिमिलर कर दें तो हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स वगैरह जो है इक्वल रेशियोज में आ जाएंगे और एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. साइड साइड इन द करस्पॉन्डिंग रेशियोज, करस्पॉन्डिंग साइड साइड इन द इक्वल रेशियोज एंड एंगल्स आर इक्वल. तो वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा. तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. इसका मतलब आपको जो AD स्क्वायर है इसको अगर आप प्रूविंग के अंदर जाके इसको सेपरेट करने से अच्छा है यहीं सेपरेट कर लो. इसको मैं लिख दूँ AD इंटू AD और BD इंटू DC. अब देखो आपकी चॉइस है, आप एक AD को तो यहीं रखो, इसके नीचे BD लिख लो या DC लिख दो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है. मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक AD को यहाँ रखता हूँ और इसके नीचे ले आता हूँ DC, AD अपॉन DC और BD अपॉन AD. एक AD को इधर ले गया और DC को इधर ले आया. ये मेरे पास बेसिकली एक रिजल्ट है जो कि गिवन है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड से. टू प्रूव की बात करूँ यहाँ से मैं, तो टू प्रूफ बहुत ही सिंपल है. मुझे बोला गया एंगल BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री. जो यहाँ पे BAC ऊपर वाला एंगल है BAC, जो एंगल A कंप्लीट एंटायर एंगल A है उसको मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है, राइट. चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कंसेप्चुअली जाते हैं हम, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है. अब देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले प्रूफ के अंदर चलना है. देखो ट्राइंगल की नेमिंग हम अपने हिसाब से ले लेंगे, है ना. ट्राइंगल की नेमिंग हम अपने हिसाब से ले लेंगे, ठीक है ना. हमें दे रखा है, गिवन है हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है AD अपॉन DC इक्वल्स टू BD अपॉन AD. देखो अपन जो ट्राइंगल की नेमिंग लेंगे उसके अंदर हमारे पास ये दे रखा है कि एंगल ADB, एंगल एंड मुझे परपेंडिकुलर दे रखी है BD इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी AD इज परपेंडिकुलर BC. तो ADB इक्वल्स टू दे रखा है ADC इक्वल्स टू 90. अगर मैं इसी एंगल के नाम को ही ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दूं तो देखता हूं मैं रेशियो बनता है क्या. AD अपॉन AD रेशियो नहीं बन रहा है, स्टार्टिंग के दो वर्टेक्स. तो इसको हम एक काम करते हैं, ADC ना बोल के हम इसको ADB बोलता हूँ, तो इसको CD, इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा CDA
ऐसा बोल सकता हूँ मैं। इसको मैं सी डी ए जरूर बोल सकता हूँ, इसको ए डी बी बोलता हूँ तो सी डी ए बोल सकता हूँ 90 डिग्री। सीक्वेंसिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ देन अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, और ये एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि मेरे पास ये रीजन दे रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC। देखो 5 नंबर क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको बस तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन को डील कैसे करना है, वरना क्वेश्चन टफ नहीं है, कंसेप्चुअली जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई मेरे पास, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स और एक एंगल मिल गया। तो हम इन ट्राइंगल को ही नाम में ले लेते हैं। देखो, और हमें ध्यान रखना है देन ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDA। देखते हैं ये नाम जो मैंने लिखा है बाय SAS से ये सिमिलर हो गया क्योंकि AD बीच में एंगल 90 और BD, तो AD BD और बीच में एंगल 90, ऐसे AD DC और बीच में एंगल 90, AD अपॉन DC आ गया और बीच में एंगल आ गया, तो ये कहीं ना कहीं सेम बन रहा है रेशियो। अब हम यहाँ से जो ट्राइंगल के नाम लिए हैं उससे हम देख लेते हैं रेशियो ऑफ द साइड्स बन रहा है सेम या नहीं बन रहा है। AD अपॉन CD बोल दो या DC बोल दो, बात बराबर है। और यहाँ से मैं दूसरा बोल रहा हूँ BD अपॉन AD, बिल्कुल सही है, BD अपॉन AD। तो ये मेरे रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम बन रहा है, मतलब सब कुछ सही है। अब देखो मुझे एंगल इक्वल कराना है, अब ध्यान से सुनना, तो बाय CPST यहां से कुछ कॉन्सेप्चुअली चीजें जाएंगी। अब देखो मेरे बचे हुए एंगल में इक्वल कराऊंगा, ये बचे हुए एंगल से मेरा काम बन जाएगा। देखो अब मैं बचे हुए एंगल कौन से इक्वल कराऊंगा, मैं यहां से सीक्वेंसिंग लेता हूं, एंगल DAB इसका DAB इसका DCA के इक्वल होगा, है ना, और इसको ले लो आप x वेरिएबल। देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो इसका DAB इस वाले ट्राइंगल का, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का है ना, DAB ये जो एंगल है इसको मैंने बोला x, किसके इक्वल है, DCA, मतलब इस एंगल के इक्वल है, दैट इज कॉल्ड x, मैं नाम दे दिया। एंड व्हाट नेक्स्ट इज गिवन हियर, अगर मैं इसमें सेम प्रोसेस से जाऊं एंड CPST से दूसरा एंगल मेरा कौन सा इक्वल होगा, DBA, इसका DBA सेकंड थर्ड फर्स्ट, इसके DAC के इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड y। ठीक है, तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, एंगल DBA इसको मैंने बोला y, और इसके DAC के इक्वल होगा, ये हो गया y। अब प्रूव हो चुका है 99%। अब देखो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ट्राइंगल ABC में, तो ऐसे लिखो इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम 180 होगा। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां देखेंगे स्पेस अगर हमें यूज होगा तो लिख लेंगे। एंगल A आपका क्या है, x प्लस वाई, B आपका क्या है y, और C आपका क्या है x, ये हो गया 180। तो 2x प्लस 2y gives you 180, that means 2 is common and x plus y gives you 180, तो x plus y gives you 90। और मुझे एक बात बताओ, क्या मैं x plus y को डिनोट कर सकता हूं एंगल A, जिसको मैं बोल सकता हूं BAC, एंगल BAC बोल सकता हूं, इसको मैं बोल दूंगा x plus y denotes BAC, that is 90 डिग्री एंड hence it is proved। देखो आप कई जगहों पे क्वेश्चंस पढ़ोगे समझोगे, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लोग जाते हैं, पता नहीं क्यों। आपको बहुत ही इजी तरीका बताया गया ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डील कर पाए। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, तो आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जैसा कि आपको पता चली गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डील कैसे करना है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो बस आपको एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाएँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।